दोस्तों, राधे राधे। एक सेकंड। हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब थोड़ी ठीक आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम अपने घर पर इंसेंस स्टिक्स, अगर हिंदी में कहें तो अगरबत्ती, जला सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जला सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये अशुभ होता है। तो इस वीडियो में मैं जैसी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपको वैसी जैसे जितना मेरे को पता है मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी बताने की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो इंसेंस स्टिक है, जो अगरबत्ती है, ये बनती किससे है। तो जहाँ तक मुझे हमारे गूगल बाबा से पता चला है, उन्होंने ये बताया है कि जो इंसेंस स्टिक होती है वो बैम्बू से बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, बैम्बू से बनी होती हैं। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि जो बैम्बू होता है वो फैमिली की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें घर में इसे नहीं जलाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फैमिली की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है तो क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम इसे जलाते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मतलब ये शुरू शुरू में जलता है, फिर कुछ समय बाद ये मतलब एक वो हो जाती है, आप कह सकते हैं एक ऐश सी, बहुत ही पाउडर पाउडर सा रह जाता है। तो ये आप ग्रे ग्रे पार्ट देखिए, इमेज में आप ऊपर वाला ग्रे पार्ट देखिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप धूप का हो या अगरबत्ती का हो, आप इसको हाथ लगा कर देखिए, आप देखेंगे कि ये पाउडर हो गया और ये बस ख़त्म हो चुका है। और ऐसा सॉरी आई मीन जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जो बैम्बू होता है वो फैमिली की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती बैम्बू से बनी होती हैं। तो ये दिखाती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जो अपकमिंग हमारे जो फैमिली की जनरेशन है, जो अपकमिंग न्यू जनरेशन है, वो ऐसे ही राख हो जाएगी। मतलब हम खुद ही अपने ही हाथों से अपनी ही जनरेशन का एक तरह से यू कैन से विनाश कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो गृहस्थ लोग होते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं इन्हें जलाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर अब हमें तो मतलब अगर आपको जैसे खुशबू वगैरह आपको मंदिर में जलानी है तो दोस्तों आप धूप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी वाली धूप होती है ना, जो खुद हाथ से बनानी पड़ती है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं घर में। और अगर आपको ये जो अगरबत्ती है जलानी ही है तो आप इसे मंदिरों में जाके जगा सकते हैं। आप मनसा देवी, अगर जैसे आप अगर मनसा देवी गए हैं तो वहाँ पे एक पेड़ के साथ एक अलग से स्टैंड बना होता है, जहाँ पे दिए और अगरबत्तियों और धूप वगैरह के लिए अलग से जगह होती है। तो आप वहाँ पे या किसी भी अगर ऐसी जगह पे अलग से अगरबत्ती वगैरह के लिए जगह दे रखी है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। पर दोस्तों घर में मत लगाइए, स्पेशली अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपकी एक फैमिली है, तो आप इसे मत यूज़ करिए स्पेशली। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली वॉइस ज्यादा अच्छी लगती है या मेरी नॉर्मल वॉइस जिसमें अभी मैं बोल रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।